नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों आइए चलते हैं, हम जैसलमेर के आसपास कुछ बहुत ही खूबसूरत स्थान दिखाने के लिए आपको लेके जा रहा हूं। और इसी रास्ते से मैं आया हूं। देखिए वो सामने गाय आपको नज़र आ रही होगी गेट के अंदर। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से ये रास्ता था, हम सोच रहे थे इस रास्ते से होके जाएं, लेकिन यहाँ पर बीच में पानी आ गया, ये देखो। तो अभी हमने इसको पार किया है, पानी बीच में हमने उतर कर इसके अंदर। तो ये गड़ीसर लेक, इधर से ये पानी आता है और ये गड़ीसर तालाब, इधर को ये पानी जाता है। यहाँ पर सामने वो गड़ीसर आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो ये अभी तक पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये जैसलमेर शहर के अंदर इतनी बड़ी जो गड़ीसर लेक है, बहुत ही विशाल आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हम इस रास्ते से आगे लेकर जा रहे हैं और आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो सुरेश जी खड़े हैं आगे, अभी उन्होंने जूते वापस पहने हैं, तो उनके भी अभी जूते उतार करके हमने ये पानी पार किया था। तो इसी रास्ते पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ और आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या आगे क्या है। देखिए ये रास्ता है बहुत पतला सा, यहाँ से होकर के मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। तो दोनों तरफ पानी आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इस तरफ भी पानी कम से कम गहराई यहाँ 15 फुट है और इधर कम है, क्योंकि इधर से पानी आता है और इधर को जाता है ये। और बहुत ही खूबसूरत इस समय रेगिस्तान का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अभी शहर से मात्र आधा किलोमीटर भी नहीं है ये गड़ीसर, मतलब शहर के अंदर ही अब तो आ चुका है। चलिए इसी रास्ते पर आगे मैं लेके चलता हूँ। और ये बारिश के समय में जिस पटरी पर हम चल रहे हैं, इस पटरी को ऊपर से होकर के पानी गड़ीसर तालाब में जाता है। और ये हम कहें कि पश्चिम से उत्तर की तरफ। तो बड़ा ही खूबसूरत है छोटा सा रास्ता। तो ये बहुत पुराना गड़ीसर तालाब है और कहा जाता है कि जैसलमेर के लोगों के लिए पानी पीने के लिए इसको बनाया गया था। और ये एक कृत्रिम झील है और गढ़सी जी ने इसका जो कहते हैं कि इसको वापस बनवाया था और 15वीं शताब्दी के आसपास रहा होगा वो समय, तब से इसका नाम गड़ीसर तालाब रह गया। तो जैसलमेर शहर में सबसे बड़ी झील यही है। और हमने आपको फ्रंट भाग तो इस गड़ीसर लेक का कई बार दिखाया है, लेकिन आज हम वो जो जंगल का इलाका है, गड़ीसर गेट है, उसके पीछे वाला भाग हम आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कितना विशाल, लगभग यहाँ से मैं कहूँ तो 2 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है ये। इधर भी देखेंगे, इधर तो ये सब पानी भरा हुआ अभी तक और ये 2 किलोमीटर का एरिया होगा। तो एक बार इस गड़ीसर के भर जाने के बाद में ऐसा कहा जाता है 3 साल तक नहीं सूख सकता, चाहे कितना ही पानी इस्तेमाल करें। और शहर के लोग इसी का पानी पीते थे। और जब गड़ीसर सूखता था तो समझो जैसलमेर के लिए बहुत बड़ा अकाल होता था और मजबूरी में जैसलमेर के लोगों को जैसलमेर शहर त्याग करके सिंध प्रांत में जाना पड़ता था, सिंधु नदी के किनारे। और जब गड़ीसर भर जाता था तो वापस आ जाते थे। लेकिन क्योंकि कुएं और यहाँ पर हैं, बावड़ियाँ भी हैं, वो भी सूख जाती थी। जो राज परिवार के लोग थे या बड़े अधिकारी थे, पैसे वाले लोग थे, वो सिंधु नदी से पानी घोड़ों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर मंगवा लिया करते थे। और कुछ निम्न जाति के लोग भी पानी मंगवाते थे, लेकिन वो पानी मंगवाते थे गधों के ऊपर आता था पानी। तो बाकी लोग चले जाते थे अपने मवेशियों को लेकर के, क्योंकि खुद के पानी का जुगाड़ तो हो भी जाए, लेकिन पशुओं के लिए चारा पानी होना बड़ा मुश्किल काम था। तो यहाँ पर अभी प्रवासी पक्षी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हैं कुछ पक्षी यहाँ पर आने भी लगे हैं। तो जो साइबेरिया का इलाका है, वहाँ से बहुत सारे पक्षी जो कि पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, खासकर हम बात करें देगराय, खींचन, इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा पानी है और ये जो कहते हैं ना, पक्षियों के लिए सबसे अच्छी झील होती है जो छिछली होती है, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति उगी हुई हो, वो अच्छी होती है। तो क्योंकि इस बार यहाँ भी जो छिछलापन है, तो लग रहा है कि यहाँ भी प्रवासी पक्षी
दिसंबर में हमको देखने को मिल सकते हैं, खासकर नवंबर में, क्योंकि इस बार बर्फबारी साइबेरिया में जल्दी शुरू हो गई है, तो पक्षियों के आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या है आगे हम वो आपको दिखाने वाले हैं इसी रास्ते पर। अब ये गड़ीसर तालाब यहाँ हमने पार कर लिया है, ख़त्म हो चुका है, और हम इसके पार पहुँच गए हैं दूसरे छोर पर। एक शहर वाला छोर है और एक जंगल वाला छोर। अब यहाँ से पूरा जंगल नज़र आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी बोर होते हैं, बोरडी, देखो अभी इतनी जल्दी यहाँ पर वो पकने भी लग गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये बहुत ही मीठे होते हैं और लोग इनको खाते हैं। तो यहाँ पर ये राजस्थान का मेवा जिसको कहा जाता है, तो बहुत सारी बोरडी हैं, क्योंकि बारिश अच्छी हो गई है तो बोर लगने लग गए और पकने भी लग गए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे, और क्या क्या है इस जंगल में देखते हैं आगे। मैंने भी खाया इस बोर को, बड़ा ही मीठा है। तो यहाँ बहुत सारे बोरडी के, कैर के, खेजड़ी के वृक्ष आपको दिख रहे होंगे। ये जंगल खूब घना हो गया है, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी। यहाँ तक पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी ये सूख चुका है। इस जंगल के पीछे आपको किला नज़र आ रहा होगा। हम किले से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर हैं, गड़ीसर तालाब के पीछे। और यहाँ बहुत सारा घना जंगल उग बरसात के बाद में उग ही आता है अक्सर, और बहुत सारे कैर और सांगरी और ये सारे वृक्ष हैं। लेकिन अभी जो फसल है वो बोर की फसल है, क्योंकि जो बोर होते हैं वो इसी सीजन में होते हैं, सर्दियों में। तो वो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। देखो जिस बोरडी के पास जाएंगे उसको बोर नज़र आएंगे। तो ये देख रहे होंगे आप, ये बोर लगे हुए, बहुत सारे लगे हुए हैं, और ये काफ़ी मीठे होते हैं ये, और लोग, बच्चे आते हैं खासकर इसको खाते हैं। तो ये प्राकृतिक हैं, सारे नेचुरल तरीके से ये सारे उग जाते हैं इस जंगल के अंदर। हालांकि कुछ लोग होते हैं वो इसको, बोर को तोड़ करके और लेके जाते हैं, बाज़ार में बेचते भी हैं। तो खासकर हम बात करें सूखी जो जगह होती हैं, खासकर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम एशिया, वहाँ पर इसी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अब क्योंकि गड़ीसर तालाब के किनारे नमी थी तो वहाँ घना जंगल था। अब ये हम वापस देख रहे हैं कि यहाँ पर अब पेड़ कम होते जा रहे हैं, यहाँ सूखा इलाका आ गया। सूखे इलाके में खासकर हम बात करें, कैर पाए जाते हैं। कैर दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैर सांगरी, राजस्थान का आपने खाना सुना होगा, जिसमें सांगरी होती है वो खेजड़ी के वृक्ष पर लगती है, और वो मई जून में मिलती है। और कैर होता है, कैर के वृक्ष होते हैं वो ऐसे झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, 3-4 मीटर ऊंचे, इस पे कैर लगते हैं। कुछ कैर हैं पक गए, साल में 2 बार लगते हैं ये, अक्टूबर और मई के महीने में। तो अंदर कुछ नज़र आ रहे होंगे आपको लाल कलर के। और कोई अच्छा देखता हूँ, बड़ा विशाल हो अगर ये कैर का वृक्ष, तो उस पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए वैसे काफ़ी लगे हुए हैं अभी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे लाल कलर, क्योंकि पक चुके हैं। और ये कच्चे होते हैं तब ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन जो होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है सुखा करके, और ये पक जाते हैं तो इनको खाया जाता है। काफ़ी मीठे होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कभी खाने को मिले तो ये लाल कलर का दिख रहा है खूबसूरत, लेकिन बहुत कड़वा होता है। ऊपर का छिलका उतार कर ही खाएं। छिलका खा लिया अगर आपने तो 3 दिन तक आपका मुंह कड़वा रहेगा, बहुत कड़वा होता है। ये देख रहे हैं, पक्षी बहुत चालाक होते हैं, तो वो जब भी इसको खाते हैं तो ऊपर का छिलका उतार कर ही खाते हैं। तो कुछ छिलके यहाँ पर पड़े हुए मिल जाएंगे। देखिए ये छिलका है, अंदर का हिस्सा पक्षियों ने खा लिया है। ऐसे ही एक अंदर और छिलका दिख रहा होगा लटका हुआ, तो ये छिलके यहाँ पर लटके हुए हैं काफ़ी, क्योंकि पक्षी जानते हैं कड़वा है तो वो नहीं खाते हैं। तो ये कैर है जो खासकर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है।
और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे और भी मैं दिखाऊंगा, और भी आगे अच्छे वृक्ष आएंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप डेजर्ट पूरा, और डेजर्ट के बीच में जो पेड़ पौधे उगते हैं मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और केर का विशाल पेड़ देखिए, इतना बड़ा हो जाए 5 मीटर तो इसको बहुत विशाल कहा जाता है। इस पे कुछ कच्चे केर लगे हुए हैं, वो दिखाता हूँ। देखो कैसे होते हैं, देखिए कच्चे होते हैं, बड़ी खूबसूरत होते हैं। इनको सुखा करके रख लिया जाता है, फिर उसके अचार और सब्जियां बनाई जाती हैं, और पकने के बाद ये गुलाबी कलर हो जाता है इनका, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है ये केर का। और भी दिखाता हूँ इधर। तो ये गड़ीसर का पीछे का भाग, आगे पानी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो हम गड़ीसर हमको नज़र आने लग जाएगा। गड़ीसर के जस्ट पीछे हैं हम इस समय। तो क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पानी 12 महीने नहीं रहता है, थोड़े दिन में सूख जाएगा तो गड़ीसर तालाब के बीच में रह जाएगा। तो जो वनस्पति वहाँ पे नहीं होती, इसलिए यहाँ कम आते हैं। अभी जब तक ये वनस्पति है पानी के अंदर तब तक तो ये आते रहेंगे। हमारे मित्र सुरेश जी कुछ शायद नज़र आ रहा है, वो फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको ये पानी नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो ये गड़ीसर तालाब का पानी ही है, पीछे का भाग। और ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर नमी है नीचे ज़मीन के अंदर, देखिए, क्योंकि पानी अभी हाल ही में सूखा है और लग रहा है अभी महीने भर तक ये नमी बनी रहेगी। तो ये एक और केर का बहुत ही विशाल पेड़ यहाँ पर मेरे सामने, ये केर का पेड़ है। और इसके पास में ये बोर लगे हुए हैं, बहुत कितने सारे एकदम हमको नज़र आ रहे हैं बोर। देखिए ये बोर हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। और इधर ये केर, इस पे केर शायद नज़र नहीं आ रहा है एक भी मुझे, क्योंकि केर का सीज़न है अभी, अक्टूबर में लगते हैं और मई के महीने में भी ये लगते हैं। साल में 2 बार केर की फसल होती है। और ये जो खेजड़ी है ये सामने, इस पे सांगरी लगती है। सांगरी मई में लगेगी, मई और जून में। ये गड़ीसर अब हाँ नज़र आने लगा होगा, देखिए गड़ीसर का पानी। और इसमें बहुत सारी बोटिंग नज़र आएंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं दूर। तो ये गड़ीसर तालाब का पीछे से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से, फ्रंट से तो मैंने कई बार आपको दिखाया है। और सन अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। देखिए सूर्य छुपने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर तोरई कुछ नज़र आ रही है, तोरई की बेल, और इस पर तोरई भी लगी हुई हैं। तो एक छोटी सी एक कांटे से घेर करके एक छोटा सा स्थान बनाया है किसी ने। तो यहाँ पर कुछ तोरई उगा दी हैं, तो वो तोरई की बोल नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा स्थान है ये। इधर ये लेक है गड़ीसर, बहुत भरा हुआ, एकदम पानी से भरा हुआ। और सुरेश जी मुझे लग रहा है कि जो सनसेट हो रहा है उसी का फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मुझे बहुत ही विशाल जो केर से लदा हुआ पके हुए केर नज़र आ रहे हैं, वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस पे कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए, वाह क्या बात है। ये देखिए केर नेचुरल है, ये सारा, ये उगाना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाते हैं। यहाँ छिलके बहुत नज़र आ रहे हैं, पक्षी खा गए छिलके लटके हुए, क्योंकि उनको पता है छिलका बहुत कड़वा है। और एक बार छिलका खा गई तो 3 दिन तक आपका मुंह कड़वा रहेगा। ओह क्या खूबसूरत है, देखिए। लेकिन अंदर का हिस्सा बहुत ही मीठा होता है। और कहा यह जाता है कि अगर इसके जो हरे फल होते हैं कच्चे, उनको सुखा लिया जाए और सूखने के बाद उसको पीस लो, और कभी आपके पेट में दर्द हो तो उसको नमक के साथ ले लो, तुरंत बंद हो जाएगा।
और ऊपर आपको एक हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, देखिए वो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी बेस है तो ये उड़ते रहते हैं अक्सर। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत हमको तो ये कैर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको गड़ीसर के आसपास का जो एरिया है, खासकर हम बात करें कैर, मैंने आपको दिखाई किस तरह से लगते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान में ही अक्सर ये पाए जाते हैं, या सूखा एरिया होता है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो अब पक्षी भी शायद पेड़ों पर शरण ले चुके हैं, क्योंकि सूर्य अब हमसे विदा हो चुके हैं, हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको देख रहे होंगे सनसेट हो चुका है। और ये गड़ीसर का खूबसूरत शाम का नज़ारा आज मैंने आपको दिखाया। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।